Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज है डे 10 ऑफ आवर फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आप इनको देख रहे होंगे और इनसे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर ला रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी चेंजेस तब होते हैं हमारी लाइफ में जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को अपनी लाइफ में। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर जब आप रहते हो अपनी लाइफ में चीज़ों के साथ और उनको अपनी लाइफ में उतारते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो आप 101% आपका सक्सेसफुल होना निश्चित है। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम लेके आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस इन आवर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो ऑन पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका रूल बता दूं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये हमारा रूल हो गया। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इस हैड की। ठीक है, तो ये हैड जो होता है टू हैव का फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है या पास्ट फॉर्म हम कह सकते हैं। ये है टू हैव का पास्ट फॉर्म। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हैड हम यूज़ करते हैं विद ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, हैड इज यूज्ड विद all subjects। जैसे कि he, she, you, we, I, they। ठीक है, तो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमने हैड यूज़ करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये टेंस हमें कब यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये टेंस हमें तब यूज़ करना होता है जब हम बताते हैं कि कोई इवेंट पास्ट में हो चुका है। ठीक है, कोई इवेंट पास्ट में हो चुका है किसी और इवेंट से पहले। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ पास्ट की। कोई इवेंट पास्ट में हो चुका है बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में कोई इवेंट किसी और इवेंट से पहले हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बताता है पास्ट टेंस। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि देखिए ठीक है, तो यहाँ तो ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो अब ज़्यादातर ये हमें बताता है सेंटेंस, ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी हमारे, जब हम स्टेशन पहुँचे। तो ये दोनों ही इवेंट क्या है, पास्ट में हुआ है। ठीक है, दोनों ही इवेंट पास्ट में हुआ है। हमारे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, जब हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि हम दो इवेंट्स ले रहे हैं इन द पास्ट, और ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है ये इसी के लिए यूज़ होता है जब हम दो इवेंट्स को रिलेट करते हैं इन द पास्ट। ठीक है, जब हम दो इवेंट्स की बात करते हैं, एक इवेंट से पहले होने की बात करते हैं इन द पास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। यहाँ स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी एक क्लास में, कि जब हमारे जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, दिस इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन क्या इंट्रोड्यूस करता है, डिपेंडेंट क्लॉज को। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस होगा इन पास्ट परफेक्ट वो यूज़ करेगा एक कंजंक्शन को। ठीक है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को यूज़ करेगा।
ठीक है। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ते हैं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, इसका मीनिंग कंप्लीट है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारा। बट जब हम ये बोलते हैं कि वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुँचे, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस या क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक सेंटेंस में अब आपको और लेके बताती हूँ। लेट्स सी कि अगर मैं बोलूँ कि बारिश होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है, यहाँ पे देखा आपने बिफोर आया, अगेन अ कंजंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस हमने बनाने हैं इन पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, सेंटेंस हम और लेते हैं कि सोने से पहले वो किताब पढ़ चुकी थी। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? शी हैड read the book before she slept. Okay, the sentence is she had read the book before she slept. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सेंटेंसेस बनाएंगे इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है। ठीक है, तो अब हम और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम नेगेटिव और क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं ये न्यूज़ सुन चुका हूँ या सुन चुकी हूँ, तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, कि ये न्यूज़ जो है मैं पहले से सुन चुका हूँ। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। अगर अब इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में बनाना हो तो हम क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड, इसके बाद हमने नॉट लगाना होता है। आई हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़, इस तरह से हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। आई हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि मैं पहले से ही सुन चुका हूँ, बट हम ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं पहले से नहीं सुन चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए ऑलरेडी हमने नेगेटिव सेंटेंस में से हटा दिया है। आई हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़, मैंने इस न्यूज़ को नहीं सुना है। ठीक है, या मैंने इस न्यूज़ को नहीं सुना था, इस तरह से हम बोल रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, अब इसका क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? आप लोग बोलोगे हैड आई हर्ड दिस न्यूज़, क्या मैंने ये न्यूज़ सुनी थी? ठीक है, इन क्वेश्चन। ठीक है, हैड आई हर्ड दिस न्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ आया। हम ऐसे भी बोलते हैं कि ये घर मैंने पहले देखा है, तो हम बोलेंगे आई हैड seen this house before, मैंने ये घर पहले देखा है। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? I had not seen। ठीक है, I had not seen। in this house before। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? हैड आई सीन, क्या मैंने ये घर देखा है? हैड आई सीन दिस हाउस बिफोर। क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा जो है सेंटेंसेस बनेंगे। एक और सेंटेंसेस लेते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं। शी हैड danced very well, उसने बहुत अच्छा नाचा था। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं? इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। She hadn't
शी हैड नॉट बोलते हैं, चलो लिखने में हम उसका कंप्लीट फॉर्म यूज़ करते हैं, हैड नॉट। जब हम बोलते हैं तो हैडंट बोलेंगे, ठीक है। शी हैड नॉट डांस्ड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा नाचा नहीं था, ठीक है। इसका क्वेश्चन अगर बनाना हो तो हैड शी डांस्ड, हैड शी डांस्ड वेल, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको आई होप आपको ये समझ आ रहा है। आई हैड written a letter before you slept, बिफोर यू स्लेप्ट, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है, इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको नेगेटिव बनाते हैं। हम कैसे बनाएंगे? आई हैड नॉट रिटन a letter before you slept, I had not written a letter before you slept, ठीक है। आपके सोने से पहले मैं लेटर नहीं लिख चुका था, ठीक है, मैंने लेटर नहीं लिखा था, इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में बनाते हैं। had I written और लेटर, ये बाकी सब इस तरह बिफोर यू स्लेप्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बाकी इस तरह से आ जाएगा, हैड आई रिटन अ लेटर बिफोर यू स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए, एक और तरीके से हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? मेरे सोने से पहले आपने लेटर क्यों लिखा था, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे? मेरे सोने से पहले आपने लेटर क्यों लिखा था, तो हम बोलेंगे वाई हैड you written a letter before I slept, ठीक है। मेरे सोने से पहले आपने लेटर क्यों लिखा था? Why had you written a letter before I slept, ठीक है। मेरे सोने से पहले आपने लेटर क्यों लिखा था। यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया? WH फैमिली से, हैड एंड V3 आ गया, एंड हमारा सेंटेंस में एक दूसरा इवेंट भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं विथ हेल्पिंग वर्ब हैड ऑल्सो एंड विथ WH फैमिली ऑल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया है, ठीक है, और आप पास्ट परफेक्ट टेंस में आप कोई गलतियाँ नहीं करोगे। तो इसका रूल ज़रूर याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरा ये वाला चैप्टर समझ आया या नहीं आया है। तो हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे इस टेंस पे। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे इस ऐसे 5 सेंटेंसेस इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स इन कमेंट बॉक्स पे लिख के जल्दी से भेज दीजिए, सो दैट आई कैन करेक्ट यू अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोग लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं और भी मैं और भी ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।